श्री सीतारामाभ्यां नमः। जय जय श्री सीताराम। मज्जन फल पेखिया तत्काला, काकहूँ ही पीक बकऊँ मराला। सुनिया चरज करहि जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगत की महिमा छिपी नहीं हुई है। सबको मालूम है, सर्वविदित है कि जो सत्संगत करता है वह सदैव आगे ही बढ़ता है। इस प्रकार सत्संगत की महिमा से सदैव हमें आगे बढ़ना चाहिए और सदैव हमें सत्संगत करनी चाहिए। वाल्मीक नारद घट ज्योनि, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलथर जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जीव, जड़ चेतन जितने भी इस जगत में जीव हैं, वह सब इस वृत्तांत का श्रवण करते हैं और प्रभु की कृपा से व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते हैं। कि मत की रति गति भूति भलाई, जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहूँ वेद न आनिउ पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझिए। सो जानब सत्संग प्रभाव हुआ, सब आप सत्संग का प्रभाव ही समझिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है और कोई दूसरा उपाय भगवत प्राप्ति का कहीं पर वर्णित नहीं है। इसलिए भगवान की प्राप्ति का यही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता ही नहीं। सत्संगत या आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ शुद्ध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुहात सुहाई। विधिवश सृजन कुसंगति परहि, फन म्यानि समनिज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सोना बन जाता है, किंतु योग से कभी कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी अपने आचरण में परिवर्तन नहीं लाते और सदैव दूसरों को प्रकाश ही प्रदान करते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी,
कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिम, सम सुबंध कर दोय। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। ऐसे अंजल में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुन करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। जय जय श्री सीताराम। श्री सीतारामाभ्याम नमः।